हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, मैंने आपके लिए एक तरीका सोचा है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सको। तो इसमें मैंने आपके लिए बच्चों क्या किया है, इसमें मैंने आपके लिए किया है बच्चों कि इसमें मैंने आपके लिए किया है, मैंने प्रत्येक टॉपिक से हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपके लिए एक एक क्वेश्चन लिया है, तो जिससे आपकी जो ग्रामर है वो मजबूत हो सके। इसलिए मैंने प्रत्येक टॉपिक को इसमें एक एक क्वेश्चन लिया है। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को फुल डिटेल से समझाऊंगी। इसका पूरा का पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा आपके सामने। अब देखते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो बच्चों, मैंने आपको हमेशा से बोला है, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आप पहले क्वेश्चन में ये देख लें उसमें पूछा क्या जा रहा है। यदि उसमें अशुद्ध पूछा जा रहा है तो आप उस वर्ड को पहले क्या कर लें, गोला कर लें कि क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है बच्चों अशुद्ध। तो इसमें देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है बच्चों। पहला दिया हुआ है गृहिणी, दूसरा है इसमें दुरावस्था, तीसरा है सरोजनी और चौथा है रचयित्री। तो इसमें से पहले हम ऐसा करते हैं बच्चों, जो सही हैं उनको तो हम निकाल देते हैं बाहर। इसमें पूछा जा रहा है अशुद्ध। तो देखो बच्चों, दुरावस्था, तो जो दुरावस्था है इसको हम करते हैं बच्चों। आपको इसमें लगता होगा दुरावस्था, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें है दुर उपसर्ग हलंत वाला। तो फिर धन अवस्था, फिर क्या आएगा बच्चों, अवस्था। तो जब भी आपको पता है व्यंजन स्वर रहित होते हैं, तो ये स्वर से रहित है, तो इसमें स्वर मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से पीछे क्या बचा, अवस्था। इस प्रकार से ये बना दुरावस्था, ये तो बिल्कुल सही है। गृहिणी, ग्रह प्लस इनी, यहाँ में कौन सा प्रत्यय हुआ, सॉरी इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ, इनी। और जब भी ऋषि आए, मैंने आपको हमेशा बताया है बच्चों, यदि आप माइंड में रख लो ऋषि आए, रे आए और मूर्धन्य से आए, तो इनके प्रभाव से जो ये ने होता है इसका क्या हो जाता है, अणे। क्या हो जाता है बच्चों, अणे। क्या हो जाता है बच्चों, अणे। तो ये बिल्कुल सही है, ग्रह प्लस इनी, इनी प्रत्यय। तो ये भी बिल्कुल शुद्ध है, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। इसको और देख लेते हैं हम एक बार, रचयित्री, ये भी बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से रचयित्री, एक और वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, कवियत्री। क्या होता है बच्चों, कवियत्री। तो कवियत्री ये शुद्ध होगा, उसी प्रकार से रचयित्री ये सही होगा। तो बच्चों इसमें मैंने आपको बता दिया, ये सही, ये सही और ये सही। और इसमें पूछा क्या है, अशुद्ध। तो सरोजनी, हम अब आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो गया, सरोजनी। तो ये कैसा है, अशुद्ध, और ये तीनों कैसे हैं, शुद्ध। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ ये शुद्ध कैसे होगा। तो बच्चों ये होगा सरोज धन इनी, सरोज धन इनी। तो इसमें ई है, ई है तो इसमें इसकी मात्रा लगेगी, लेकिन इसमें दी नहीं हुई है। तो इसका शुद्ध रूप कैसे बनता बच्चों, सरोजी, सरोजनी, सरोजनी बनता। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, सरोजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें दूसरा, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। तो बच्चों फिर आ गया, मैंने हमेशा बोला है इसमें, इस पर अंडरलाइन करो आप, सरो नहीं पर अंडरलाइन करो। पूछा क्या जा रहा है इसमें बच्चों, नहीं। पूछा क्या जा रहा है बच्चों, नहीं। तो हम देखते हैं इसमें, पहला है आ, दूसरा है उ, तीसरा है ओ, चौथा है औ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुखावृत्ति के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है व्रतमुखी और दूसरा होता है अव्रतमुखी। तो व्रतमुखी जो होते हैं वो चार हैं बच्चों। कितने हैं, चार। जब आपने व्रतमुखी को पढ़ लिया, याद कर लिया, तो अव्रतमुखी अपने आप क्वेश्चन में निकाल सकते हो। तो व्रतमुखी के प्रकार मैं आपको बता देती हूँ, बस इसमें चार वर्ड आएंगे। कौन कौन से, उ, बड़ा उ, ओ और औ।
ऊ, देखो जैसे ही आप इनका उच्चारण करते हो ना, तो आपकी जो ओष्ठ की आकृति है वो ओ जैसी हो जाएगी बिल्कुल। ऊ, औ, ओ, औ। तो ये 4 वर्ड कैसे हैं बच्चों? वृत्तामुखी। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो ये कैसा? ये तो है, ये भी है, ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ? पहला विकल्प। क्यों हुआ बच्चों? ये है अवृत्तमुखी। ये कौन सा है बच्चों? अवृत्तमुखी। और पूछा है वृत्तमुखी, तो आप आसानी से याद रख सकते हो, वृत्तमुखी में 4 आते हैं, उ, औ, ओ, औ। तो समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तीसरा क्या है? अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें अयादि संधि नहीं है? तो बच्चों, अयादि संधि की क्या पहचान है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे आप कर सकते हो। जैसे पहला है गायक, गायक, दूसरा है गवेषणा, तीसरा है भावना, चौथा है गिरीन्द्र। तो बच्चों आप आसानी से कर सकते हो। देखो गायक में कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद? जब भी आए आए, क्या आ रहा है इसमें? गायक में आए, तो इसका टुकड़ा होगा आए आए। 4 शब्द होते हैं, देखो 2 तो मैं इसी में बता देती हूँ, आए, आए और आए। जब भी आए तो इसमें मात्रा लगती है ए और इसमें लगती है बड़ी ए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आए आया हुआ है, तो आए और आए ये दोनों तो होते हैं, तो ये तो है। गवेषणा, इसमें आया हुआ है अब, गव, गव। तो जब अब आए, क्या आए बच्चों? अब आए, तो इसमें मात्रा लगती है ओ की। किसकी मात्रा लगती है? ओ की। तो ये बनेगा गो, और पीछे क्या बचा इसमें शेष बच्चों? एषण। क्या बचा बच्चों? एषण। तो गो धन एषणा, गोधन एषणा, ये बचा इसमें गोधन एषणा। अगला है भावना, इसमें भी आव आया हुआ है। आव आए तो क्या होगा? औ, भव प्लस ना, ये बनेगा अना, भव प्लस अना। अब मैं आपको बताती हूं इसका राइट आंसर गिरीन्द्र, गिरीन्द्र होगा इसका राइट। ये तो है, ये भी है, ये भी है। गिरीन्द्र में क्या है? गिरी धन इंद्र, गिरी धन इंद्र। तो यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है। जब धन से पहले और धन के बाद समान स्वर आए तो वो किस में जाती है? कन्वर्ट बड़ी ई में। तो ये किसका नियम है? दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें कौन सी संधि हो गई बच्चों? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। तो राइट आंसर ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एक शब्द ऐसा होगा जिसमें अब उपसर्ग होगा। तो देखते हैं इसमें, पहला देखते हैं। तो इसमें क्या है? ए प्लस वाच, तो इसमें तो ए हुआ। इसमें देखते हैं ए प्लस वचन, इसमें भी ए हुआ। इसमें भी क्या हुआ बच्चों? इसमें भी ए हुआ, इसमें भी ए हुआ। और इसमें देखते हैं, इसमें कौन सा हुआ? इसमें पूछा है अब, इसमें भी देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें हुआ आ धन बी धन नष्ट, बी धन नष्ट। तो इसमें 2 उपसर्ग हो गए, आ हो गया और बी हो गया। तो इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, इसमें आ। तो ये तीनों विकल्प कैसे हो गए? डिलीट। एक ऑप्शन बचा 2 नंबर विकल्प। तो इसका राइट आंसर तो अवधि हो गया। कैसे? अब प्लस धी। अब ये पूछा था राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगला देखते हैं बच्चों, कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? अपत्यवाचक, इसे संतान बोधक भी बोल सकते हैं बच्चों। तो पीछे से देखते हैं, अपत्यवाचक वो होती है जिनसे हमें संतान की उत्पत्ति का बोध हो। जैसे द्रौपदी बना किससे है? द्रौपदी शब्द किससे बना है बच्चों? ध्रुपद की संतान को बोलेंगे द्रौपदी। तो ध्रुपद प्लस ई से क्या बना है? द्रौपदी। तो ये तो है। राघव किससे बना है बच्चों? आपको ध्यान रखना है, राघव बना है रघुधन ऐसे। तो ये भी है। रघु की संतान को क्या बोलेंगे बच्चों? राघव। बेनते, इसको बताती हूँ, ये किससे बना है? इसको इधर बताती हूँ मैं, इधर। तो बेनते किससे बना है? किससे बना है बच्चों? बेनते बना है विनीत धन
विनीता, विनीता धन ऐसे, विनीता धन ऐसे। तो ये बना है विनीता, विनीता धन ऐसे। तो विनीता की संतान को कहेंगे बेनते, रघु की संतान को बोलेंगे राघव, और द्रौपद की संतान को बोलेंगे द्रौपदी। तो ये 3 विकल्प तो हमने ऐसे ही निकाल दिए कि ये इसमें अपत्यवाचक है। और इसमें पूछा क्या है बच्चों, पूछा क्या है इसमें नहीं। तो इसका राइट जो आंसर क्या होगा, माधुर्य। क्या होगा, माधुर्य। और माधुर्य किसका है, ये भाववाचक, भाववाचक का है। इसका है भाववाचक तद्धित प्रत्यय का, क्योंकि आपको पता होगा ये बना है मधुर धन ये से। तो जब भी ये प्रत्यय दिखे आपको पीछे तो वो उदाहरण किसके होते हैं, वो उदाहरण होते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय के। तो राइट आंसर हुआ फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन, प्रतिदिन समस्त पद में समास है। तो आपको बताना है, देखो द्वंद्व तो होगा नहीं बच्चों। द्वंद्व में क्या आता है, इसमें आते हैं चय आता है बीच में, चय का मतलब होता है और। जैसे माता च पिता च, तो इसमें आएगा माता और पिता, तो ये तो होगा नहीं। कर्मधारय में आते हैं विशेष और विशेषण, इसमें एक होगा विशेष और दूसरा क्या होता है विशेषण। तो ये ऑप्शन भी डिलीट, ये ऑप्शन भी डिलीट। तत्पुरुष में तो आपको पता है इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक की विभक्तियां आती हैं, तो ये तो है ही नहीं। प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या होगा, प्रत्येक दिन। तो ये किसका है, अव्ययीभाव में। इसमें बच्चों वा आएगा, माफ करना, इसमें वा बन गया है तो वा आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट विकल्प अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखते हैं, इस विकल्प में, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, बच्चों पूछा क्या जा रहा है इसमें, नहीं, नहीं कर लो, नहीं हुआ है। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखते हैं इसमें बच्चों, पहला है ऋग्वेद, तो आप ऋग्वेद, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है गाय और चौथा है सतपुड़ा। तो बच्चों आपको पता होगा ऋग्वेद, वेद होता तो जातिवाचक होता, लेकिन इसमें वेद का नाम दिया है ऋग्वेद, तो ये तो है व्यक्तिवाचक। पश्चिम, यदि दिशा होता, दिशा शब्द होता तो वो किस में जाता, जाति में, लेकिन इसमें दिशा का नाम दिया गया है तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सतपुड़ा, यदि कोई पर्वत होता तो वो जाति में जाता, लेकिन इसमें पर्वतों में नाम दिया गया है, स्पेशल दिया गया है, बता रहा है विशेष रूप से कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा। कौन सा पर्वत है बच्चों, सतपुड़ा। तो ये भी व्यक्ति में जाएगा। अब जब हमें 3 विकल्प पे निकाल दिए, डिलीट कर दिए, तो अपने आप ही आप राइट आंसर पर पहुंच सकते हो, राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, गाय, क्योंकि गाय बहुत सारी होती है, काली गाय, भूरी गाय, बहुत प्रकार की होती है, राठी गाय आपने पढ़ा होगा, थार पारकर गाय, कांकरेज गाय, बहुत प्रकार की। लेकिन इसमें गाय दिया गया, यदि कोई व्यक्ति विशेष दे देता है इसमें विशेष रूप से गाय का नाम, जब वो किस में जाता, व्यक्तिवाचक में, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों, जातिवाचक। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड विकल्प। अगला देखते हैं, सर्वनाम शब्द में प्रयुक्त नाम शब्द का आश्रय, किस शब्द का आश्रय बच्चों, नाम शब्द। कौन सा बच्चों, नाम शब्द पूछा है, नाम शब्द से आश्रय। तो इसमें बताना है क्या है, विशेषण, नाम को धारण करने वाला, संज्ञा और शब्द का नाम। मुझे लगता है सबने इससे नाम शब्द का आश्रय, नाम को धारण करने वाला सोचा होगा, लेकिन बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ इसका ये आंसर बिल्कुल नहीं है। इस पे तो आपका बहुत बड़ा सा क्रॉस होना चाहिए, विशेषण बिल्कुल होगा नहीं, और आप जा रहे हो सबका नाम, ये भी नहीं होगा, इसमें सबका नाम भी नहीं होगा। तो हमने 3 विकल्प डिलीट कर दिए, तो सिर्फ एक विकल्प हमारे पास बचा हुआ है, एक विकल्प हमारे पास बचा हुआ है, वो है बच्चों कौन सा है, एक विकल्प हमारे पास बचा हुआ है, वो है संज्ञा। क्या है, संज्ञा। तो आपको पता होगा नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और सर्व का मतलब है सबका। यदि सर्व शब्द पूछा जाता, यदि सर्व शब्द इसमें पूछा जाता तो वो तो आ जाता सबका नाम। इसमें पूछा जा रहा है बच्चों नाम, तो नाम जैसे मैंने बताया अभी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम में आया हुआ नाम शब्द किसका घोतक है बच्चों, संज्ञा का। किसका घोतक है बच्चों, संज्ञा का। किसका, संज्ञा का। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संज्ञा व सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाला शब्द कहलाता है। तो बच्चों बीच बीच में आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। मैंने आज 10 क्वेश्चन लिए, वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हुए एग्जाम में हैं और आ भी सकते हैं, उस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है आपके लिए। तो आप क्लास को लास्ट तक देखा करें। तो इसमें पूछा है संज्ञा व सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाला शब्द कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? ये विशेष से क्या है बच्चों? माफ करना, ये अशुद्ध लिखा दिया गया है। तो ये होगा बच्चों विशेष से होगा। ये क्या होगा? इसको आप विशेष से पढ़ें। ये है ये। दूसरा है प्रविशेषण, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण तो बिल्कुल होगा नहीं, ना प्रविशेषण होगा। अब इनमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे विशेष और विशेषण में। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें होगा क्या। संज्ञा व सर्वनाम की व्याप्ति, जैसे मैंने लिखा काला पुरुष, काला पुरुष, काला पुरुष, तो इसमें पुरुष की विशेषता बताई जा रही है बच्चों, वो कैसा है? काला। इतना तो हमें पता है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है व्याप्ति मर्यादित करने वाला। तो बच्चों जैसे मैंने पुरुष बोला, तो पुरुष अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। पुरुष तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यदि मैंने पुरुष के आगे काला जोड़ दिया तो जो पुरुष शब्द था वो तो स्वतंत्र था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें आगे काला शब्द जोड़ा तो वो क्या हो गया? मर्यादित हो गया, वो अपनी सीमा में आ गया। तो व्याप्ति उसकी क्या हो गई? मर्यादित हो गई। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। जिन शब्दों में वाक्य प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है बच्चों? नहीं, नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखते हैं इसमें बच्चों, डिलीट ऑप्शन अपनाते हुए चलते हैं। विकारी शब्द, तो ये तो होगा ही नहीं, आपको पता है विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये होते हैं। तो ये नहीं होगा। पदबंध, ये तो होगा ही नहीं। पद, ये भी नहीं होगा। तो जिन शब्दों में वाक्य में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द, या इसका दूसरा नाम होता है बच्चों अविकारी शब्द। कौन से शब्द बच्चों? ये रहा विकारी, ये लिखा हुआ, उसमें जोड़ देना अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हुआ अव्यय शब्द। ध्यान रखना बच्चों, दो शब्द होते हैं अव्यय और विकारी, इनमें से आता है क्वेश्चन। इसको अविकारी भी बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं विकारी। तो जिन शब्दों में वाक्य प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अव्यय, और जिन शब्दों में वाक्य प्रयोग के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, इसमें आता हो जाता है, तो वो जाता विकारी शब्द में। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे 10 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से रिलेटेड लेके आऊँगी। तो आप क्लास को बच्चों लास्ट तक देखा करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।